बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, भारत भूमि को तपोभूमि कहा गया है और विदेशी भूमि को भोग भूमि। मालिक ने ये बहुत बार बताया कि भारत भूमि तपोभूमि है और विदेशी भूमि भोग भूमि। वहां भोगों को प्राथमिकता दी जाती है, उसी के लिए मेहनत और पुरुषार्थ किया जाता है। इसके अलावा जीवन में उनका कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन भारत भूमि तपोभूमि है, यहाँ तपस्या को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ स्वभावतः ऐसी चीज होती है कि जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उनको लोग अलग नजर से देखते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। वहीं से तपस्या प्रारंभ होती है क्योंकि समाज में लोग फिर सही चलने की कोशिश करते हैं। तप प्रधान है, जन जन में व्याप्त। आज भी हमारे समाज में व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नाना तरह की तपस्या करते हैं। मंदिरों पे, कितनी ऊंचाई पे, पहाड़ों पे चढ़ के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। अलग अलग तरह से लोग जीवन में लेकिन तप करते हैं। अपने शरीर को भोगों से हटाना ये तप है। तपस्या का अर्थ केवल अपने शरीर को कष्ट देना नहीं होता। तपस्या का अर्थ होता है इंद्रियों को कुछ समय के लिए भोगों से हटाना। मन को भोगों से हटाना। शरीर अतिशय सुख सुविधा से रहता है तो उसको सुख सुविधाओं से थोड़ा सा हटाना, ये तप है। और ये तप जन जन में व्याप्त है। साधु महात्मा जो होते हैं वो अलग तरह का तप करते हैं। गुरु से नाम लेकर के जप करना वो एक अलग चीज है। नाम दो तरह के होते हैं। एक प्रचलित नाम, जो कि प्रचलित रूप से बोला जाता है। संत महात्मा प्रचलित जो नाम होता है वो सबके बीच में बोलते हैं। जैसे कुछ लोग राधे 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 बोलते हैं, कुछ लोग राम 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 बोलते हैं, कुछ नारायण 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 बोलते हैं। अलग अलग तरह। कोई कृष्ण कृष्ण बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ये प्रचलित नाम है। कोई ओंकार का जप करेगा, कोई किसका करेगा, ये प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम से मन की तपस्या पॉसिबल है, संभव है। प्रचलित नाम से उसकी जप करके, साधना करके कुछ चीजें पाई जा सकती हैं। अक्सर करके मंदिरों में जाते हैं लोग, भैया मैं 1 लाख माला का जप करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो अपनी मनोकामना के लिए। अब वो भी पूरी हो न हो अलग बात है, लेकिन करते हैं। वो प्रचलित नाम है, उससे कभी मुक्ति नहीं मिलती, उससे कभी साधना नहीं बनती। गुरु के मुख से जीव को दिया हुआ जो नाम होता है, जिनको मिल गया, जिनको मिला ही नहीं वो तो बात ही खत्म। जिनको मिला ही नहीं उनकी तो बात ही खत्म है। जिनको मिल गया
उस नाम का जप करना, उससे मुक्ति मिलती है। वो उसका वास्तविक नाम है, वो उसका वास्तविक तप है, वो वास्तविक जाप है। वो प्रकट नाम नहीं कहलाता, वो उस जीव के को दिया हुआ गुरु मंत्र है। हम जय गुरुदेव बोलते हैं, ये प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम भी अगर महात्मा के द्वारा दिया गया है तो वह उससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि उसको सिद्ध करके गुरु देता है। लेकिन जो नाम अलग से दिया जाता है जीव के कल्याण के लिए, वो अलग होता है, वो नामदान कहलाता है। मंत्र दीक्षा या नामदान, संत मत में नामदान कहते हैं, दूसरे मतों के अंदर उसको मंत्र दीक्षा। अब जब जीव साधना करता है, चाहे वह किसी मत का हो, कोई हो, किसी मठ संप्रदाय कोई हो, तो उसका रास्ता अलग होता है। जैसे आपको मुंबई जाना है, हैदराबाद जाना है, ग्वालियर जाना है, कहीं और जाना है, इधर जाना उधर जाना, उनका रास्ता अलग होता है, लक्ष्य अलग है। लेकिन रास्ते में होने वाली बहुत सारी तकलीफें एक सी होती है। भाई रास्ते में जाओगे तो ये जरूरत पड़ेगी, रास्ते में जाओगे तो ये जरूरत पड़ेगी। भाई तुम बस से जा रहे हो, तुम किससे जा रहे हो, तुम जो है गाड़ी से जा रहे हो, खुद की जा रहे हो, दूसरे, फिर तुमको ये करना होगा। वो जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है, वो अलग होती है। ऐसे ही साधना के अंदर भेद है, वो प्रक्रिया अलग है, वो सबका अलग अलग है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें साधक की एक सी होती है। वो सामान्य हर साधक को भुगतनी और सहनी पड़ती है। इसलिए नाना तरह के महात्मा जो होते हैं, वो ज्ञान जब देते हैं, शिक्षा जब देते हैं, तो बहुत सारी शिक्षा हमारे भी काम में आती है। लेकिन जो बाहर के नाम का जप करके खाली उसको कमाते हैं, उनकी शिक्षा काम नहीं आती, वो अलग है। तो ये साधना का भेद है, ये गुरु मंत्र का भेद है। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कई बार उलझ जाते हैं। जब समझ नहीं आती है, हमारे को जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, जो सत्संग नहीं सुनते, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती। वो नहीं समझ पाते। गुरु से नाम लिया, चले गए, उसके बाद दोबारा आपने कभी सत्संग नहीं सुना, भले आप नाम जपते रहे, तो वो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आती। हाँ, जपते रहते हैं, वो तब इकट्ठा तो होता है, आपके अंदर जमा रहेगा। ये मत समझिए जमा नहीं रहेगा अगर आपने सत्संग नहीं सुना तो, ना, जितना करोगे वो जमा रहेगा। लेकिन आपको समझ पूरी नहीं आएगी। जब समझ नहीं आती है तो गलतियां बढ़ जाती हैं, और कहीं हमारे से कोई ऐसी गलती हो जाए जो ईश्वर को, मालिक को अंदर मंजूर ना हो, तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, तब हमारा क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नाना तरह की विचार, मेरे पास भी बहुत सत्संग आते हैं, नाना तरह की बुद्धि और विचार लोगों में रहते हैं। लोगों में नाना तरह की पूछते हैं क्या हुआ, जब संत मत में लिखा है तो मालिक चले कैसे गए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। लेकिन अब ये सारी जो बातें हैं, ये हम चाहें क्षण भर में समझ जाए, नहीं समझ। प्रेमियों, बहुत बड़ा विधान बनाया गया था
हर एक जीव के कल्याण के लिए रास्ता जोड़ा गया था। अगर खाली 2, 4, 10 को, मालिक ने एक बार सत्संग में बहुत बार कहा है कि अगर मुझे 10-20 को ही कुछ देना होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, मैं 10-2 किसी को ही भेज करके ही सारा काम करवा, और मैं 10-20 को दे करके कभी का पूरा कर दूं। लेकिन संसार में परिवर्तन के लिए हर एक जीव का एक विधान बनाया गया। जब हर एक जीव का विधान बनाया जाता है तो काल और माया का भी विधान बनाया जाता है। अब जो काल और माया के जीव थे उनको ये मंजूर नहीं। सबसे ज्यादा गड़बड़ियां वहीं से शुरू, और वो तब हुई जब हमारे सत्संगी उसमें फंसे। बाहर के लोग खराब होते, कुछ होता तो बात अलग, हमारे सत्संगी उसमें फंस गए। तो वो विधान खराब। संसार का विधान आसान नहीं है कि खराब हो जाए आज हम ठीक कर दें। संसार का विधान सदियों से खराब था। क्या त्रेता में हुआ, क्या दो, आपको क्या पता। सतगुरु धरती के ऊपर आया, अवतारी शक्तियां नहीं कि भाई उनको बोल दिया कि तुम जाओ विनाश कर दो, ये कर दो, नहीं। सदियों से जो विधान खराब था उसको सही करने के लिए सतगुरु धरती पर आए। और बड़े शुरुआत से बड़ा विधान जोड़ा गया कि किसी तरह से जो अंदर का रास्ता है वो एक बार ठीक हो जाए तो लोग चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे, फिर कोई परवाह, फिर कोई सोचेगा नहीं। पर जब गुरु आदेश को छोड़ करके काम किया जाता है तो वो सब काम नहीं हो पाते जो होने चाहिए। आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सब चीजें, सब काम आज हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं जानते कि हमारे को वास्तविक में जो लाभ मालिक के द्वारा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। वो क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, इसीलिए मालिक दुखी थे। क्योंकि गुरु सब कुछ देखता है, उन्हें एहसास हो रहा है कि सब गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि इस धरती पर ब्रह्म और पारब्रह्म की शक्तियां भी थी, और जब उन शक्तियों का विधान खराब होने लगा, एक दो का इंसान की बात छोड़िए, जब उनका विधान भी खराब होने लगा तो बहुत भारी हड़बड़ियां मच गई। क्योंकि जो आदेश दिया गया वो मानना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और उन लोगों ने जो उन शक्तियों के द्वारा किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, ये गड़बड़ियां उन लोगों की है। ये आप सबको भी सुनाया इसलिए जाता है बार बार कि हम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से जुड़े हैं, तो हमें छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए। कभी चर्चा चलती है तो पता तो लगे कि भाई तुम जो समझ रहे हो वो उतनी सी बात नहीं, बात कुछ और भी है। खाली हम बैठ गए साधना हमने कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब बात आती है सारी की सारी सबकी, तो फिर बात कुछ और हो जाती। बड़ा भारी विधान हिल गया, पूरा गड़बड़ हो गई पूरी। अब आगे क्या होगा कई बार पूछते हैं लोग। तो देखो, हमें जितना
दिखाई दिया, जितना वो विधान गड़बड़ हुआ उस वक्त पर पूरी आंखों के सामने हो रहा था। अगर बात आदेश उस वक्त मान लिया जाता तो फिर हमें भी अधिकार था, और फिर मालिक फैसला लेता है कि क्या करना है। लेकिन जब नहीं माना गया तो अब आगे क्या होगा ये तो मैं अकेला फैसला इन पर नहीं ले सकता या नहीं बता सकता। आज भी कोई सत्संग आए थे, बहुत चर्चा हुई। ये बड़े बृहद बड़े फैसले हैं। अब क्या आगे रचना होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, या तो समय पर वो चीजें सामने आएंगी तो पता लगेगा। अभी नहीं बताया जा सकता, मैं इस पर नहीं बोल सकता। तो हम अपने आते हैं साधना के ऊपर। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं, जो समस्याएं पैदा हुई वो जरा सी नहीं है। आज मैंने मान लीजिए 10-5 को छांट लिया, मैं आपको साधना करवाने बैठा दिया, मैंने आपको कुछ और चीजें बता दी, लेकिन आपके आसपास आपका परिवार, वो लोग तो बहुत सारे कि अरे ऐसा कर रहे हो, समय बीत गया, तुम्हारी जिंदगी बीत गई, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर, वो तो आपका दिमाग खा जाएगी। इसी को व्यवस्था कहते हैं कि जब सबके लिए एक स्टंग का विधान बन दिया जाता है कि कोई कुछ भी कहता रहे, काम होता रहता है, लोग बोल नहीं पाते ज्यादा। तपस्या सबको करनी है, तकलीफ सबको उठानी है। हम केवल 5, 7, 10 को छांट करके मान लीजिए हमने कुछ दिया भी, तो जो तकलीफ आएगी उसका अंदाजा नहीं है आप। वो बड़ी भारी समस्या है। आगे की जो सब तकलीफ है वो बड़ी भारी। कोशिश की मैंने कुछ लोगों को समझने समझाने की। कई बार जब देखते हैं कि कितनी गड़बड़ियां होती है, तो ये बड़ी भारी समस्या की चीज है। इसलिए कई बार देते हुए भी थोड़ा थोड़ा रुका जाता है। व्यवस्था के हिसाब से जितनी ठीक है उतना दे दो तो अच्छा है, ज्यादा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि काल का विधान जो अंदर है उसका बहुत भारी गड़बड़ हुई है। जो संतों ने बनाया था, जो बना हुआ था काल, वो तो अलग है। संत जो ठीक करके उसको जो बनाना चाहते थे, जिसको संसार में लागू करना चाहते थे, वो गड़बड़ हुआ है। काल खत्म नहीं होता, उसकी व्यवस्था बदलती है। तो हम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जब भी दिया जाएगा आपकी बुद्धि हड़बड़ाएगी बहुत, नहीं होगे तो आसपास वाले कर रहे, क्योंकि वो आपके पूर्ववत कर्म है। लोग कह के परेशान कर रहे। इसलिए एक लक्ष्य हमें जरूर रखना चाहिए, भैया कुछ भी हो गुरु को पकड़ के रख, क्योंकि झकोले संसार में बड़े भारी आ जाते हैं। कई बार ऐसे आते हैं कि हम समझ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते अपने आप को। तो गुरु को एक पकड़ करके हमने रख लिया कि भैया हम कुछ भी हो जाए, हम गुरु ये डोर नहीं छोड़े, तो जीत जाओगे, तो आप पार हो जाओगे। जय गुरुदेव। क्योंकि वो डोर मजबूत रहती है। झकोले तो आएंगे, वो आए बिना नहीं कर सकते, वो सब बहुत उखाड़ पछाड़ ये बात है। पर उसमें हम अपनी बुद्धि को खो दें, विवेक को खो दें,
तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। एकदम गुस्सा आया और एकदम आपने काट पचाड़ के खुद नहीं फेंक दिया सब कुछ, बैठ मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं कोई दूसरा थोड़ी करने आया, आपका ही गुस्सा आया, आपने फैला दिया, आपने फैसले ले लिया, आपने ही सब ये कर दिया, वो कर दिया। अब होश तो बाद में आता है जब आता है। अब फिर होश भी आ गया तो पछताए कौन, ये कर दिया मैंने तो कर दिया, जाओ। क्योंकि अहंकार अंदर, क्रोध बुद्धि का विनाश करता है और फिर अहंकार उसे पाल के रखता है। अहंकार माफी नहीं मांग लेता, अहंकार निर्मलता नहीं आने देता, और अहंकार गलती को सुधारने नहीं देता। साधक, साधना करने वाले, सत्संगी, गुरु को मानने वाले, उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो होगा कोई बात नहीं, मालिक पे दृढ़ विश्वास, और अपना जितना कर्तव्य कर लिया, कोई बात नहीं। ये निर्मलता बुद्धि में जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक साधना का मायना नहीं होता कुछ। इसलिए हर पल हर घड़ी काम करते हुए भी, उठते हुए, बैठते हुए, जब हम सब काम करते हैं तो थोड़ा सा अपनी नजर अपने ऊपर भी कि भाई कहीं कोई ऐसा अपना हमारे से कोई बात ना हो, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखते। निरख परख, खुद की खुद, खुद का खुद निरख परख करने लग जाओ, उससे रास्ता सरल हो जाता है। खुद का खुद निरख परख करोगे, रास्ता सरल। अब गंदगी जो अंदर में जमा है वो तो निकलेगी बाहर। कई बार तो गुरु उसको ढक के रख देता है, ताकि, क्योंकि ढक के रख दोगे तो बदबू नहीं आती, परेशान नहीं करती वो गंदगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निर्मल हो गए आप, साफ हो गए, निकल गई सब, ना ना ना, उसको ढक दिया जाता है। जब देखता है कि इसके बर्दाश्त नहीं हो रहा तो गुरु उसको ढक देता है, हम कुछ और समझने लग जाते हैं। लेकिन उसको झाड़ा जाता है समय से, चलो भाई इतना अब ये बर्दाश्त कर लेगा तो उतना झाड़ दिया। ऐसे व्यवस्था ठीक होती है, ऐसे बातें ठीक होती है, ऐसे बुद्धि ठीक होती है। जीवन में सत्संग सबसे बड़ी दौलत है, और घड़ी याद घड़ी महात्माओं के, संतों के सत्संग वचन को, साधकों के सत्संग वचन को जितना हम सुनेंगे, जितना हम अंदर में धारण करेंगे, उतना हमारी बुद्धि निर्मल हो। जितना हम उनको छोड़ेंगे, दूर हटेंगे, उतना हमारी बुद्धि तामसिकता में, दुष्ट गुण में चली जाती है। और कब भटक जाए उसके बाद इसका पता भी नहीं लगेगा। फिर वापस लौट के आ सकोगे कि नहीं आ सकोगे, पता भी नहीं। आप तो ये बातें समझ लीजिए और अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढालिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है हमारी, ये सबसे बड़ा त्योहार है साधकों के लिए। संसार में होली दिवाली कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गुरु को साध लिया हमने, एक गुरु को मान लिया तो सब देवता बन जाते हैं अपने आप। सबको हम पकड़ने चलेंगे तो सब छूट जाएंगे। वो कहेगा उसके पास जा, वो कहेगा उसके पास। समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन वही बाण। समय होत बलवान, समय बड़ी चीज है, कोई बड़ा नहीं है। कब किसी को क्या पहुंचा दे, कहां बना दे, समय है।
अब आगे क्या परिस्थितियां होती हैं ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हो मालिक से हर वक्त हमारी प्रार्थना रहती है कि सबके लिए मार्गदर्शन मिले, हमारी साधना भी बनी रहे, हम कहीं गलत रास्ते पर भटके ना, और जो मालिक ने संकल्प इस धरती पर उतारा हम उसके लायक और उसके योग्य बने, ये सबसे बड़ी बात है। जो संकल्प इस धरती पर मालिक ने उतारा हम उसके लायक बन जाएं, हम उसके योग्य बन जाएं, यही गुरु पूर्णिमा पे हम गुरु से अपनी तरफ से सब प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। क्योंकि ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, जीवों के कल्याण के लिए, अंदर से दया की धार के लिए। तो प्रेमियों, सब आप लोग कर ही रहे हैं मेहनत, गुरु पूर्णिमा की भी तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोग उत्साह के साथ अपने अपने तरीके से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएं और मालिक से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, हमारा जीवन कामयाब हो, इस प्रार्थना को करें और आप सब अपने काम में सफल हो, ये मेरी इच्छा है। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।